नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर अभिलाषा आला, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज लूणकरण सर। आज हम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशन बीए पार्ट थर्ड के पेपर 1 में स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। बच्चों, जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशंस की बात करते हैं और उसमें विकास की प्रक्रियाओं की बात करते हैं, तो ये देखते हैं कि विकास जो है वो अलग अलग स्टेजेस में से होकर निकलता है या गुजरता है। विकास जो होता है अग्रसर जो होता है स्टेजेस के थ्रू होता है। कोई भी एक स्टेज को हम स्किप नहीं कर सकते हैं, यानी एक स्टेज का जब डेवलपमेंट कंप्लीट होगा तभी अगली स्टेज का डेवलपमेंट भी कंप्लीट होता है। यदि एक भी स्टेज में किसी भी कारण से बालक ढंग या ठीक प्रकार से विकास को प्राप्त नहीं कर पाता है तो अगले स्टेजेस में भी उसके कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। और ये प्रत्येक स्टेज की अपनी विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं के कारण से वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज को हम डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं। एक और जो चीज़ मैं अभी बता रही थी, डेवलपमेंटल टास्क। प्रत्येक स्टेज के डेवलपमेंटल टास्क होते हैं या उनको हम कहते हैं विकासात्मक कार्य। वो विकासात्मक कार्य हर अवस्था के अलग अलग हैं। यदि एक अवस्था के विकासात्मक कार्य को अचीव करता है तभी वो दूसरी अवस्था के विकासात्मक कार्यों को अचीव करेगा। लेकिन यदि किसी कारण से एक अवस्था के विकासात्मक कार्यों को ठीक प्रकार से अचीव नहीं कर पाता है तो उसमें फेलियर की फीलिंग आती है और अगली स्टेज के काम भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता, लेकिन कर पाएगा। लेकिन यदि किसी एक स्टेज के विकासात्मक कार्यों को ठीक प्रकार से कर पाता है, उसमें सक्सेस हो जाता है, तो उसमें अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग आती है और उसके अंदर सक्सेस उसके अंदर आती है और इसके साथ भी अगली अवस्था के विकासात्मक कार्यों को भी वो ठीक प्रकार से कर पाएगा। इस तरह से एक विकासात्मक अवस्था दूसरी विकासात्मक अवस्था से कुछ लक्षणों के आधार पर अलग तरह की दिखाई देती है। और ये जो विकासात्मक अवस्था है, इन विकासात्मक अवस्था में कुछ सामान्य प्रतिमान होते हैं और कुछ अपने लक्षण होते हैं जिनके कारण से ये अलग अलग तरह की दृष्टिगोचर होती हैं। अब हम जब बात कर रहे हैं स्टेजेस की, आपको मेरी स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा कि टोटल जो है फर्स्ट स्टेज है प्रीनेटल, सेकेंड है इन्फेंसी, नेक्स्ट है चाइल्डहुड, इसमें अर्ली, मिडल, लेट, नेक्स्ट है एडोलसेंट स्टेज, नेक्स्ट है एडल्टहुड, इसमें अर्ली एडल्टहुड, मेच्योर एडल्टहुड और लास्ट स्टेज होती है ओल्ड एज। इसका हम कितने एज में कौन सी स्टेज रहती है नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। जैसे प्रीनेटल स्टेज, जो कि मैंने लास्ट मेरे प्रेजेंटेशन में आपके साथ में शेयर किया था। फर्स्ट स्टेज प्रीनेटल स्टेज है जो कि कंसेप्शन टू बर्थ तक रहती है। कि तीन स्टेजेस इसकी होती हैं, सब स्टेज होती है। फर्स्ट होती है प्री जर्मिनल पीरियड, जो कि सेकंड है एम्ब्रियोनिक स्टेज और थर्ड होती है पीरियड ऑफ फीटस। इसको हमने बहुत डिटेल में लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है, फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो आप रिपीट करके उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज होती है इन्फेंसी। इन्फेंसी जो होती है वो बर्थ टू 2 ईयर्स तक का टाइम होता है, यानी 3 ईयर का मतलब होता है 2 साल कंप्लीट होना और थर्ड स्टार्ट होना। इन्फेंसी को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है बर्थ टू 14 डेज़ का टाइम जो होता है वो न्यू बॉर्न और न्यूनेट वाली स्टेज कहलाती है। और इस समय इन्फेंट न्यू एनवायरनमेंट के साथ में एडजस्ट करना सीखता है, क्योंकि वो माँ के गर्भ से नए वातावरण में बाहर आता है। सेकंड जो होती है इसको हम बेबीहुड कहते हैं, जो कि 2 वीक्स से 2 ईयर्स तक की स्टेज होती है। और इस पूरा जो इन्फेंसी पीरियड होता है, इस समय टोटली वो नए वातावरण के साथ में समायोजन करना सीखता है। डिपेंडेंट होता है, जो भी उनके केयर टेकर होते हैं, जैसे मदर है, ग्रैंड मदर है, या जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो उसकी केयर करते हैं, उनके ऊपर वो टोटली डिपेंडेंट होता है। उसकी मसल्स जो होती हैं अनकंट्रोल्ड रहती हैं और कोई भी एक्टिविटी वो अपने आप से नहीं कर पाता। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है तब तक उस समय तक वो खाना, खेलना, चलना, बोलना आदि व्यवहार सीख जाता है। थर्ड स्टेज है चाइल्डहुड, जो कि 3 to 12 ईयर्स का पीरियड होता है। और इसको भी सुविधा की दृष्टि से दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, आप स्लाइड में देखिए। फर्स्ट है 3 to 6 ईयर्स
और सेकंड है, इसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड या पूर्व बाल्यावस्था। सेकंड जो है लेट चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स की। नेक्स्ट है हमारा एडोलसेंट पीरियड, ये चलता है हमारा 12 to 19 ईयर्स का जो पीरियड होता है वो एडोलसेंट का पीरियड होता है। इसमें आप देख रहे होंगे सभी जगह चाइल्डहुड में भी 3 to 12 है ना, और 3 to 12 ईयर्स है, और ऊपर इन्फेंसी। तो इसमें ये जो 1 साल होता है वो ओवरलैपिंग का टाइम होता है, इसको हम ओवरलैपिंग पीरियड कहते हैं। यानी एक स्टेज के डेवलपमेंटल टास्क कंप्लीट हो रहे होते हैं और दूसरे स्टेज के डेवलपमेंट टास्क जो होते हैं वो बॉडी में स्टार्ट हो रहे होते हैं। एडोलसेंट 12 to 19 ईयर्स में है, इसमें अर्ली एडोलसेंट 12 to 15 है, और लेटर एडोलसेंट जो है 15 to 19 ईयर्स का होता है। नेक्स्ट अभी हम इसको फिर थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे इन्फेंसी है, इसमें आप थोड़ी सी इसकी मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ। ये पीरियड क्या होता है, बर्थ टू 18 मंथ ऑफ एज या 2 ईयर्स तक का पीरियड होता है। इसको जो है फ्रॉइड ने इरिक्सन ने ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का जो स्टेज बताई है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की इसलिए बताई है क्योंकि इस समय बालक जो है नए वातावरण के साथ में एडजस्ट कर रहा होता है, तो उसकी कैसे केयर होती है, क्योंकि नए बिल्कुल एनवायरनमेंट होता है। तो यदि उसकी प्रॉपर केयर हो रही है, उसको टाइम टू टाइम फीड मिल रहा है, उसकी सारी जो गतिविधियां हैं वो बिल्कुल प्रॉपर हो रही हैं, तो उसको उस एनवायरनमेंट के प्रति ट्रस्ट की भावना विकसित होती है। और यदि उसकी केयर नहीं हो रही है, उसका बेडविट यदि उसने गीला कर दिया है बिस्तर और वो चेंज नहीं किया जा रहा है, और या उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उसके अंदर मिसट्रस्ट की फीलिंग डेवलप होती है। नेक्स्ट है द चाइल्ड ओनली नीड्स नरिशमेंट एंड केयर, यानी इस स्टेज में इन्फेंसी पीरियड में बच्चे को सिर्फ 2 चीज़ चाहिए होती हैं, पोषण और केयर। नेक्स्ट है द न्यू बॉर्न हैज़ टू एडजस्ट विद द टेम्परेचर चेंज। अब किस तरह का टेम्परेचर चेंज होता है, क्योंकि गर्भ में जो मदर के जब वो गर्भ में होते हैं यानी यूट्रस के अंदर होता है, उस समय का टेम्परेचर, यूट्रस का टेम्परेचर अलग होता है, और जब बाहरी एनवायरनमेंट में आता है उस समय उसका एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो नए वातावरण के साथ समायोजन करना सीखता है। नेक्स्ट है लर्न टू ब्रेथ, डिफिकेट, सक, स्वेलो, यानी इस समय वो कहता है सांस लेना, निगलना, चूसना, इस तरह की सकिंग करना, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ सीखता है। नेक्स्ट है इट इज़ अ टाइम फॉर रेडिकल एडजस्टमेंट्स, यानी रेडिकल जो भी न्यू चीज़ों के साथ में जो चेंजेस होते हैं उनके साथ में वो एडजस्टमेंट करना सीखता है, तो ये बिल्कुल नया उसके लिए एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। इन्फेंसी इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट पीरियड, यानी सबसे छोटा पीरियड है, यानी कब से, बर्थ टू 2 ईयर्स, यानी 2 साल का पीरियड है। नेक्स्ट है इन्फेंसी इज़ अ प्लेट्यू ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास जो होता है वो तेज़ी से होता है। और नेक्स्ट है इन्फेंसी इज़ अ प्रीव्यू ऑफ लेटर डेवलपमेंट, लेटर यानी आगे की अवस्थाओं में किस तरह का विकास होगा, उसका प्रीव्यू जो है हम इन्फेंसी में देख सकते हैं। नेक्स्ट इन्फेंसी इज ए हैजार्डस पीरियड, हैजार्डस पीरियड क्यों है, बहुत ज़्यादा इसमें परेशानियाँ रहती हैं या बच्चे के लिए थोड़ी सी चिंताएँ रहती हैं, क्योंकि उसको सब चीज़ें उसके लिए नई होती हैं, और बच्चा बहुत ज़्यादा टेंडर होता है, उसको बहुत ज़्यादा केयर की नीड होती है। और यदि किसी भी तरह की प्रॉब्लम, और उसके बहुत ज़्यादा जो सराउंडिंग है, हेल्थ है, उसकी हाइजीन है, सैनिटेशन है, इन सब का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए इसको हैजार्डस पीरियड भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं चाइल्डहुड की। चाइल्डहुड जो होती है वो कब से स्टार्ट होती है, 3 to 12 ईयर्स का पीरियड माना जाता है, यानी 2 ईयर्स कंप्लीट हो गया और 3rd स्टार्ट हो गया तो चाइल्डहुड स्टार्ट होता है। और इसको हमने 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है। अर्ली चाइल्डहुड जिसको हम कहते हैं प्री स्कूल एज, इसका अलग अलग जैसे डिफरेंट नेम हैं इस पीरियड के, जैसे प्रॉब्लम एज, टॉय एज, प्री गैंग एज, एक्सप्लोरेटरी एज और इमिटेटिव एज, यानी इस हर स्टेजेस के अलग अलग जैसे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम दिया हुआ है कि इसको प्रॉब्लम एज हम क्यों कह रहे हैं,
क्योंकि इसमें बच्चे की कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। बच्चा खिलौनों से ज़्यादा खेलना प्रारंभ कर देता है, तो इसलिए इसको टॉय एज कहते हैं। नए नए दोस्त बनाता है, इसलिए हम इसको प्री गैंग एज कह रहे हैं। एक्सप्लोरेटरी एज, एक्सप्लोरेटरी एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है, बाहर नेचर के संपर्क में जाता है। नेक्स्ट है इमिटेटिव एज, यानी दूसरों को इमिटेट करना, यानी दूसरों को कॉपी करने की कोशिश इस एज में करता है। अगला एक और जो चीज़ आपने इसमें स्लाइड में ऊपर देखी है, इसमें लिखा प्री स्कूल एज, यानी ये वाला जो पीरियड होता है इसमें बच्चा पहली बार घर के एनवायरनमेंट से नए वातावरण में स्कूल जाना प्रारंभ करता है, और वहाँ पे उसको प्ले वे मेथड से उसकी लर्निंग कराई जाती है, उसको खेल खेल के द्वारा कुछ करना सिखाया जाता है। इसमें जो रैपिड जो चीज़ें होती हैं, एक फिज़िकल डेवलपमेंट होता है, यानी उसकी हाइट, वेट, इन सब में चेंजेस आता है। सोशलाइजेशन या सोशल डेवलपमेंट होता है, नए जैसे उसके दोस्त बनते हैं, इंटरेक्शन सीखता है, वो दूसरों से बातचीत करना सीखता है, अपनी टॉयज़ को, अपनी वस्तुओं को शेयर करना सीखता है। इमोशनल डेवलपमेंट होता है, यानी उस समय जो चाइल्डहुड इन्फेंसी में जो इमोशंस होते हैं वो बिल्कुल मोमेंट्री होते हैं, लेकिन इस समय थोड़ा थोड़ा वो इमोशनली भी मैच्योर होने लगता है। अपने इमोशंस जैसे उसको कहाँ पे किस तरह का गेस्चर देना है वो थोड़ा सा आइडेंटिफाई एक्सप्रेस करना सीख जाता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसके अंदर कंसेप्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे छोटा बड़ा इस तरह का गोल, इस तरह के छोटे छोटे कंसेप्ट जो होते हैं वो प्री स्कूल ईयर्स में स्टार्ट हो जाते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट होने लग जाता है, यानी भाषा का विकास, सेंटेंस फॉर्म, छोटे सेंटेंसेस बनाना, शब्दों का बनाना, अलग अलग मीनिंग बनाना, टाइम का कंसेप्ट स्टार्ट होना, ये सारे के सारे चाइल्डहुड वाले पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड वाले पीरियड में स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है लेट चाइल्डहुड पीरियड, इसको प्राइमरी स्कूल एज कहते हैं, यानी इस समय 3 to 6 ईयर्स, यानी 6 ईयर्स कंप्लीट होता है। 6 to 12 वाला जो पीरियड होता है वो लेटर चाइल्डहुड या प्राइमरी स्कूल स्टेज कहते हैं। इसमें ट्रबलसम, इसको भी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग नाम दिए हैं, या जो हमारे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा इनका नाम दिए गए हैं। यानी फर्स्ट है ट्रबलसम एज, यानी इसमें बच्चे जो होते हैं अलग अलग तरह के गेम खेलते हैं, अपना नया गैंग एज भी इसको कहते हैं, यानी खूब सारे दोस्त बनाते हैं, तो इसलिए इसको स्लोपी एज भी कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, उनके बॉडी में, बिहेवियर में, उनके सोच में अलग अलग तरह के चेंजेस आते हैं, तो ये भी स्टेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, फिज़िकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट होता है, साथ में इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। यानी इस समय सारा का सारा रैपिड जो होता है, फिज़िकल, मोटर, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पीच, यानी जैसे जैसे उसका लेट चाइल्डहुड स्टार्ट होता जाता है वैसे वैसे उसके इन सब चीज़ों में, ये जो एरियाज़ हैं इनमें डेवलपमेंट की गति जो होती है वो तेज़ी से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये स्टेज जो होती है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इस स्टेज में जो लड़के और लड़कियों में डेवलपमेंट जो होता है वो थोड़ा सा अलग अलग तरह का होता है। इस समय सेक्सुअल मैच्योरिटी भी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा सोशलाइजेशन जो होता है वो इस स्टेज में सबसे ज़्यादा चरम पे होता है, और इस समय बच्चे जो होते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने भावों को स्कूल फ्रेंड्स के सामने एक्सप्रेस करने लगते हैं, और रियलिटी ऑफ लाइफ को भी समझने लगते हैं और उनको एक्सप्रेस करने लगते हैं कि लाइफ की रियलिटी क्या है। थोड़ा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं हम ये कहेंगे, लेकिन कुछ कुछ अनुपात में वो इन चीज़ों को भी समझने लगते हैं, और बाकी चीज़ों को भी वो और अच्छे से एक्सप्लोर करने लगते हैं, और जो भी भाषा विकास होता है उसमें वृद्धि होने लगती है। और दूसरा इस समय कुछ उनके जो इसको हम गैंग एज बोल रहे हैं, तो गैंग एज का मतलब यही है कि इस स्टेज में बालक स्कूल जाने लगता है, वो तो प्री स्कूल ईयर्स में जाने लगता है, लेकिन इस समय उसका प्राइमरी जो होता है वो स्कूल का टाइम स्टार्ट हो जाता है, और उसको कोई भी चीज़ को वो बहुत अच्छे से
सीखना और समझने लगता है और अधिक से अधिक समय जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ में बिताना पसंद करता है। नेक्स्ट है एडोलसेंट। एडोलसेंट इज़ एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है, जो कि 13 to 19 ईयर्स तक की मानते हैं। और ये स्टेज जो होती है, सबसे पहले मैं इसमें आपको इस स्लाइड में हमारे आपने देख रहे होंगे, इसमें आपने ये देखिए, द वर्ड एडोलसेंस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडोल्सियर्स विच मीन टू ग्रो टू मैच्योरिटी। यानी एडोलसेंट जो शब्द है एडोल्सर से लिया गया है। और ये एडोल्सर क्या है, एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर विकसित होना, यानी विकास जो होता है वो परिपक्वता की ओर जाना। इस समय जो ये स्टेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इस समय बालक के अंदर शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक परिवर्तन आने लगते हैं, इमोशनल चेंजेस आने लगते हैं और बच्चा या बालक किशोर अपनी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जो समस्याएं जो बहुत तेज़ी से ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उनके साथ में खुद को एडजस्ट करना सीखता है। इसके साथ में इनके सामने कई बार बच्चे प्रॉपर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए वो समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। उनको लगता है कि हम किस तरह से इनके साथ में जो है वो एडजस्ट करें। इस समय फिज़िकल मोटर डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट भी मुख्य रूप से होता है। इस समय फिज़िकल डेवलपमेंट की गति जो होती है वो चाइल्डहुड की अपेक्षा ज़्यादा होती है। इस स्टेज में सोशल और इमोशनल कंट्रोल कम हो जाता है। इस स्टेज को गोल्डन एज भी कहते हैं। गोल्डन एज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सोशलाइजेशन अपने पीक पे होता है और सेक्सुअल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से, यानी इस समय अर्ली ईयर्स में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन लेट एडोलसेंट पीरियड में सेक्सुअल डेवलपमेंट या सेक्सुअल जो बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेल एंड फीमेल चाइल्ड में वो काफ़ी कुछ दृष्टिगोचर होने लगती हैं। लेकिन इस अवस्था में कल्पनाओं की अधिकता रहती है, इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, इमोशनल अनस्टेबिलिटी उनमें पाई जाती है। और कुछ हरलॉक ने तो उसे स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस का पीरियड भी कहा है, जिसके साथ में क्योंकि इस स्टेज में बच्चों के साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे को ये लगता है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, और जो उसके एडल्ट्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं उनको लगता है कि आप इतने बड़े नहीं हुए हो। और कई बार पेरेंट्स उसको ये भी कहते हैं कि तुम इतने छोटे नहीं हो। तो बच्चे को कई बार इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट जो है डेवलप होता है, उसे समझ में नहीं आता कि मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ। तो इसी तरह से कई तरह की प्रॉब्लम्स इस स्टेज में आती हैं। लेकिन ऑल ओवर ये बहुत इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि इसमें विकास की गति बहुत तेज़ होती है और बालक पूरी तरह से एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग इस स्टेज में बनता है। नेक्स्ट है एडल्टहुड। ये स्टेज जो होती है ये 20 to 30 ईयर्स का होता है। इसको हमने दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया है। अर्ली एडल्टहुड, दिस स्टेज एक्सटेंड्स फ्रॉम 20 to 30 ईयर्स का। इस समय एज एन एडल्ट द इंडिविजुअल टेक द परमियर प्लेस इन सोसाइटी, यानी वो समाज में एक स्थान बना लेता है, यूजुअली होल्डिंग ए जॉब, कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन कम्युनिटी एंड मेंटेनिंग ए फैमिली एंड केयर ऑफ ऑफस्प्रिंग। यानी इस स्टेज में आके 21 ईयर्स के बाद में हम ये मानते हैं कि जो भी एडल्ट ह्यूमन बीइंग है वो कहीं ना कहीं अपने कैरियर में इस्टेब्लिश हो गया होगा या होने वाला होता है, क्योंकि 30 ईयर्स तक का हम इसको 20 to 30 ईयर्स तक का टाइम मानते हैं जॉब उसको, और वो सोसाइटी में कुछ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए वो कुछ करने की, कुछ सोचने के लिए स्थिति में खड़ा हो जाता है। इसके साथ में इस समय जो है उसकी मैरिज हो चुकी होती है, मैरिज हो जाती है, क्योंकि ये भी एडल्टहुड का एक डेवलपमेंटल टास्क है कि वो अपनी एक फैमिली स्टार्ट करेगा। तो वो फैमिली स्टार्ट हो चुकी होती है और उसके साथ में फैमिली लाइफ साइकिल का पार्ट है बिगनिंग फेज़ ऑफ फैमिली, जिसमें कि बिगनिंग में इसमें जो है हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे होते हैं तो वो उनकी केयर करना भी
सीखता है। नेक्स्ट है शोज इंक्रीजिंग इन लीडरशिप क्वालिटी। अर्ली एडल्टहुड में ही बच्चों में लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी डेवलप होने लगती हैं, यानी जो लेट चाइल्डहुड में भी हो जाती हैं, लेकिन इस समय वो अपने प्रोफेशन में आने के बाद में अपनी कम्युनिटी में वो कहीं भी एक पोजीशन में होता है और वो अपनी लीडरशिप की क्वालिटीज़ को भी रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट है मेच्योर एडल्टहुड। मेच्योर एडल्टहुड दिस पीरियड रेंज फ्रॉम 30 to 65 ईयर्स ऑफ एज, यानी इसमें एडल्टहुड का जो मेच्योर वाला टाइम है वो 30 to 65 ईयर्स का एज होता है। इसको मिडल एज भी कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें वन हैज़ टू एडजस्ट द डिटोरेशन ऑफ बॉडी एंड स्ट्रेंथ ऑफ हिज एज ऑफ दिस एज, यानी इस टाइम में वो अपनी जो भी 65 ईयर्स तक का, जब 30 to 65 ईयर्स का टाइम जो है वो मेच्योर एडल्टहुड का होता है, तो लेट एडल्टहुड वाले टाइम में बॉडी में जो डिटोरेशन स्टार्ट होते हैं आफ्टर 45-50 के बाद में धीरे धीरे जो बॉडी में डिक्लाइन स्टार्ट होता है, उसके साथ में वो एडजस्ट करना सीखता है। बॉडी में कैसे स्ट्रेंथ को डेवलप करना है उसके लिए एफर्ट्स करता है। नेक्स्ट द पर्सन बिकम एबल एनफ टू असिस्ट टीनेज चिल्ड्रन एंड टू बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड हैप्पी एडल्ट। और वो एक जो भी उनके बच्चे होते हैं, टीनेज चिल्ड्रंस होते हैं या एडल्ट चिल्ड्रंस होते हैं, एडोलसेंट कंप्लीट कर चुके होते हैं, टीनेज के बाद में एडोलसेंट या 21 ईयर्स ऑनवर्ड्स वाले जो बच्चे होते हैं, उनको उनकी केयर करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं उनके वोकेशन में, उनके कैरियर में, उनके एजुकेशन में, और एक रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार और हैप्पी एडल्ट का रोल भी वो प्ले करते हैं। नेक्स्ट है ओल्ड एज। ये ओल्ड एज का जो टाइम होता है ये लाइफ का और भी क्रिटिकल, या हम कहते हैं एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल पीरियड होता है। इससे पहले मैं थोड़ा सा एडल्टहुड में और एक और चीज़ मेंशन कर सकती हूँ कि इस समय जो भी एडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है वो अपने कर्तव्यों का, उत्तरदायित्वों को और उपलब्धियों की, ये अवस्था जो होती है कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों और उपलब्धियों की अवस्था भी कहलाती है, क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरह से निर्वहन करता है और अलग अलग सिचुएशन में उनके साथ में स्वस्थ, हेल्दी वे में और पॉजिटिव मैनर में एडजस्टमेंट करता है, और वो उपलब्धियां समाज में उसको एक स्थान भी देती हैं। एक जैसे एक अच्छा प्रोफेशनली वो एडजस्ट हो गया है, एक उसका जॉब या कैरियर में एक अचीवमेंट इस समय तक हो जाता है, और एक अपनी उसकी आइडेंटिटी यहाँ पे बन चुकी होती है। नेक्स्ट है ओल्ड एज। ओल्ड एज का जो पीरियड होता है वो 60 या 65 टू टिल डेथ तक का पीरियड होता है। इस समय फिज़िकल एंड इमोशनल, सोशल, साइकोलॉजिकल बॉडी चेंजेस होते हैं, बॉडी में डिटोरेशन स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा ये वाला जो पीरियड होता है एम्प्टी नेस्ट पीरियड होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, ओल्ड एज पर्सन्स के जो बच्चे होते हैं, वो अपने कैरियर के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए या अपनी एजुकेशन के लिए अलग कहीं बाहर जा चुके होते हैं। और दोनों ज़्यादातर फैमिलीज़ में वो जो पर्सन्स होते हैं, ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं, वो एक बार अकेले रह रहे होते हैं जब तक, लेकिन बाद में यदि उनको एम्प्टी नेस्ट हो जाता है और वो इस समय उनकी जो बड़ी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी लाइफ के गोल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं, और बॉडी स्ट्रेंथ जो होती है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है। उसमें डिक्रीज़ जो स्टेमिना होता है फिज़िकली, इमोशनली, सोशली, साइकोलॉजिकली, हर तरह से उनमें डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये पीरियड भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है, और इस समय जो एडल्ट उनके बच्चे होते हैं, जो 40+ वाले होते हैं, वो उनकी यदि जॉइंट फैमिली है तो मैक्सिमम उनकी केयर वो लोग करते हैं, और यदि किसी कारण से वो अलग अलग होते हैं तो उनको एडजस्टमेंट में, क्योंकि हर तरह की बॉडी जो चेंजेस आने के साथ में उनको बहुत सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं, वो किसी व्यक्ति पर
स्पेशली अपने जो बच्चे हैं उनके ऊपर, या जो भी दूसरे व्यक्ति होते हैं उनके फैमिली दूसरे मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो ओल्ड एज जो होती है वो लाइफ की लास्ट स्टेज होती है, और जो 65 ईयर्स से स्टार्ट होकर टिल डेथ तक चलती है। और इस समय भी ह्यूमन बीइंग को अपनी लाइफ साइकिल के साथ में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, लेकिन जो अचीवमेंट्स होते हैं, जो उपलब्धियां होती हैं, उनके साथ में जीवटता के साथ में आगे भी बढ़ना होता है। तो आज हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। ये आप पूरा, इसमें जो लास्ट मेरा स्लाइड है ह्यूमन डेवलपमेंट की, उसमें आप पूरा देखिए कैसे एक शिशु से लेकर लास्ट में किस तरह से एक ह्यूमन बीइंग अलग अलग स्टेजेस में जो है, या नीचे देखिए एक कैसे बच्चे से ओल्ड एज पर्सन में एक इंसान का पूरा लाइफ साइकिल चलता है। और यही स्टेजेस जो होती हैं उसकी लाइफ की सबसे महत्वपूर्ण सारी स्टेजेस होती हैं, और हम पूरे ह्यूमन लाइफ साइकिल में किसी भी एक स्टेज को स्किप नहीं कर सकते हैं, और एक स्टेज दूसरे स्टेज से टोटली एसोसिएटेड रहती है, और तभी ह्यूमन जो है वो आगे की तरफ बढ़ पाता है। थैंक यू।